आज हम इतिहास के वो एक्स जिसने भारत की दिशा ही बदल दी, जिससे हमारी संविधान का निर्माण हुआ, जो हमारी संविधान का आधार बना। आज हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिनियमों को देखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 पर भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? विधान परिषद की स्थापना करना। विधान परिषद की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और क्या था? प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारना, यानी शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारना इसका प्रमुख लक्ष्य था। भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को और मजबूत बनाना। भारतीयों को परिषद में नामित किया गया। फर्स्ट नामित सदस्य राजा रामनाथ टैगोर थे। राजा रामनाथ टैगोर थे। 3 जगह परिषदें बनाई गई। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में परिषदें बनी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में 3 जगह परिषदें बनाई गई। ठीक है। विधान परिषद की स्थापना और यानी शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से क्या व्यवस्थाएं शुरू हुई? क्या व्यवस्थाएं शुरू हुई? ये बजट पर चर्चा शुरू हुई। बजट पर चर्चा। क्या व्यवस्थाएं शुरू हुई? बजट पर चर्चा। इसके तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुए। बजट पर चर्चाएं हुई। परिषद सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, यानी विधान परिषद के जो भी सदस्य थे उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। भारतीयों की संख्या बढ़ी। लेकिन इसमें इलेक्शन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। इसमें इलेक्शन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। इसमें इलेक्शन का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुए। अच्छा, 1861 में परिषदें बनाई। 1861 में क्या परिषदें बनी? और लेकिन 1892 में इसका और विस्तार हुआ। 1892 में क्या हुआ? इसका विस्तार हुआ। 1861 में परिषदें बनी, लेकिन 1892 में इनका बहुत अधिक विस्तार हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जाना जाता है, क्योंकि भारत सचिव कौन था? मार्ले, और मिंटो कौन था? वायसराय था उस समय भारत का। इस एक्ट के तहत चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल, इसमें क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। मुस्लिम यानी मुस्लिम केवल मुस्लिम को ही वोट दे सकता था, यानी मुस्लिम केवल मुसलमानों को ही वोट दे सकता था। पृथक निर्वाचक बनाया गया। अगला प्रश्न, 1909 के अधिनियम द्वारा क्या प्रारंभ हुआ? अधिनियम 1909 के द्वारा क्या प्रारंभ हुआ? क्या प्रारंभ हुआ? पृथक निर्वाचन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बनाया गया, जिसमें जो है केवल मुस्लिम वर्ग ही मुस्लिम वर्ग को वोट दे सकती थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि इसी प्रकार मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? इस एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू हुआ। केंद्र में क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई और भारतीयों को मतदान का अधिकार मिला। भारतीयों को क्या मिला? अधिकार मिला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम में लागू हुई? द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम में लागू हुई? किस अधिनियम में लागू हुई? 1919 में लागू हुई। 1919 में लागू हुई। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषताएं थीं? ये 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारे संविधान का मुख्य स्रोत है। अधिकतर नियम हमारे संविधान में 1935 से ही लिए गए हैं। ये जो है एक विस्तृत एक्ट था, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था और 3 सूचियों की नींव रखी। इसने क्या क्या किया? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था और 3 सूचियों की नींव रखी। इस यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और संघीय न्यायालय 1937 में बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। 1937 में बना था ये क्या? संघीय न्यायालय। तो इसका सही जवाब है, क्या जवाब है? संघीय व्यवस्था है। क्या जवाब है? संघीय व्यवस्था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से ली गई है? प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम 1935 से ली गई है। अगला प्रश्न, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम से ली गई और इसी अधिनियम जो संघीय न्यायालय 1935 अधिनियम से लिया गया है, जो न्यायालय हमारे सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का आधार बना, सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। संविधान के जितने भी काफी नियम जो है यहीं से 1935 से लिए गए हैं और संविधान निर्माण का ये आधार है हमारा अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 को पारित हुआ था। इससे क्या हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था तो भारत दो भाग में बट गया। भारत दो भाग में बट गया। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बदल गया। यानी भारत और पाक विभाजन किससे हुआ? सन 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य परिणाम क्या हुआ? मुख्य परिणाम हुआ भारत पाक विभाजन। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बढ़ गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट योजना सन 1946। कैबिनेट योजना सन 1946 के तहत हुआ था। इस कैबिनेट योजना में 3 सदस्य आए थे। कैबिनेट योजना में 3 सदस्य आए थे। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रेप्स और A.B. अलेक्जेंडर। कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टीफन क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य कैबिनेट योजना के तहत आए थे, 3 सदस्य। और इस संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 389 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 389 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई? माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई थी? माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 3 जून योजना। इसे जो है 3 जून योजना भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य था शीघ्र स्वतंत्रता देना, भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटना। इसका ही निर्णय था। माउंटबेटन योजना का निर्णय था भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्र में बांटना और शीघ्र स्वतंत्रता देना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत विभाजन का सत्ता हस्तांतरण करना, मतलब भारत का विभाजन करके सत्ता हस्तांतरण करना। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का परिणाम क्या था? 1858 का परिणाम क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1858, इसका परिणाम था कंपनी का शासन खत्म हो गया। इसका परिणाम था कंपनी का शासन खत्म हो गया और कहां चला गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन विक्टोरिया के हाथों चला गया। वहां की प्रधानमंत्री PM थी ब्राउन, उसके हाथ में सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया शासन। अब पहले क्या था? कंपनी का जैसे ही शासन खत्म हुआ तो कंपनी में पहले गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब वायसराय होने लगा था। यानी गवर्नर जनरल की जगह अब जो है वायसराय वही कहलाने लगा। कंपनी का शासन तो खत्म हो गया। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। अगला प्रश्न 1858 के अधिनियम से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। क्या किसके अधीन आया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत।